नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टेनो गुरु यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज के वीडियो हम लोग प्रैक्टिस करने वाले प्रीवियस ईयर डिक्टेशन का यहाँ पे अभ्यास करेंगे, जो कि आपके एसएससी स्टेनो ग्रेड डी में बोला गया डिक्टेशन है, जो कि आपका 2019 में जो एग्जाम हुआ था, 2018 का स्किल टेस्ट 2019 में जो हुआ था उसमें आया हुआ मैटर है। तो सभी लोग इसको प्रैक्टिस करेंगे। 80 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से रहेगा। टोटल इसमें 774 शब्द होंगे। ठीक है, वहाँ पे एग्जाम में भी बस ऐसे 774, 75, 80 ऐसे ही शब्द होते हैं। ठीक है, टोटल 800 शब्द नहीं रहते, क्योंकि यहाँ पे कामा, पूर्ण विराम और पैरा के लिए जब समय देते हैं यानी कि रुकते हैं, तो वो समय भी उसी में काउंट होता है, तब जाके आपका 80 का स्पीड बन जाता है। ठीक है, तो सभी लोग इसको प्रैक्टिस करेंगे और पीडीएफ से मैच कराएंगे और अपने आप को जांचेंगे कि कितनी मिस्टेक आ रही, कितनी आपकी तैयारी हो रखी है। पीडीएफ इसका आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन करना। इसके अलावा अगर आप डेली डिक्टेशन चाहते हैं, आप चाहें तो चैनल का मेंबरशिप ले सकते हैं या पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी है study4stenographer@gmail.com। रेडी? 5 सेकंड, स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, आज इस सदन में देश के किसानों और उनकी समस्याओं के बारे में चर्चा प्रारंभ हुई है। मैं यह कहना चाहता हूँ कि मैं भी एक किसान हूँ और किसानों की समस्याओं के बारे में जानता हूँ। इसलिए मैं इस संबंध में जो भी कहूँगा वह अपने अनुभव के आधार पर ही कहूँगा। देश की जितनी आबादी कृषि क्षेत्र से जुड़ी हुई है, उसमें से 80% लघु किसानों की है। मात्र 20% किसान ही ऐसे हैं जो लघु किसानों की श्रेणी से कुछ ऊपर हैं। देश के अंदर खेती की जितनी भी ज़मीनें हैं, वे इन 80% लघु किसानों के हाथों में हैं। अभी कुछ समय पहले ही इस सदन में आबादी के बारे में चर्चा चल रही थी। मैं बड़े ही स्पष्ट शब्दों में यह कहना चाहता हूँ कि आज गांव में देश की लगभग 70% आबादी रह रही है। यह आबादी केवल खेती के ऊपर निर्भर है। उसके पास दूसरा कोई काम नहीं है। ये किसान कभी बाढ़ की समस्या से जूझते हैं तो कभी सूखे की समस्या से जूझते हैं। इन दोनों कारणों से उनकी पूंजी बर्बाद होती रहती है और वे ऋण के बोझ तले दब जाते हैं। अगर सरकार सचमुच किसानों का भला करना चाहती है तो इस संबंध में मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ। सरकार किसानों की इन दोनों समस्याओं पर गंभीरता से विचार करे। सरकार को कुछ ऐसी योजना बनानी चाहिए जिससे कि खेती से बाढ़ के पानी की निकासी हो सके। मुझे लगता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े बड़े तालाब बनाकर बाढ़ के पानी को जमा किया जा सकता है, ताकि सूखे की स्थिति में वही पानी खेत की प्यास बुझाए। मैं यह कहना चाहता हूँ कि सरकार कृषि क्षेत्र की वर्तमान स्थिति पर गंभीरता से विचार करे। यदि सरकार कृषि क्षेत्र के विकास में रुचि रखती है तो देश के किसानों की
समस्याओं को सुलझाना ही होगा। किसान इस देश की अर्थव्यवस्था के रीढ़ हैं, परंतु आज तक उनकी स्थिति सबसे बदतर बनी हुई है। मैं कृषि मंत्री जी का इस बात के लिए ऋणी हूँ कि उन्होंने किसानों की उपज का समर्थन मूल्य बढ़ाने की घोषणा की है। अध्यक्ष जी, मैं इस सदन के सभी माननीय सदस्यों का भी आभारी हूँ कि उन्होंने किसानों के कल्याण के लिए सदन में बहुत ही मूल्यवान और आदर्श विचार रखे। इस चर्चा से कई अच्छे सुझाव भी निकल कर आए हैं। कुछ सदस्यों द्वारा किसानों की आवश्यकताओं के बारे में अच्छी जानकारी भी दी गई है। कुछ बातें किसानों के हित में जरूरी हैं। मैं सभी सदस्यों को साधुवाद देना चाहता हूँ। हम जानते हैं कि हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है, परंतु यहाँ के किसानों की तरफ पिछले 72 सालों में सरकार ने पर्याप्त ध्यान नहीं दिया। अब जबकि वर्तमान सरकार के सहयोग से कृषि मंत्री जी की तरफ से किसानों के उत्थान के लिए यह विधेयक पेश किया गया है, मैं इसका समर्थन करता हूं। मंत्री महोदय ने इस बिल को पेश करते समय देश में किसानों की बढ़ रही गंभीर समस्या की तरफ भी अपना ध्यान केंद्रित किया है। मेरा मानना है कि हमारे देश की कृषि मंडियों में बिचौलियों की भूमिका किसानों की तीसरी बड़ी समस्या है, जिस पर रोक लगाने के लिए सरकार को काम करना चाहिए। दलालों को यह बताना होगा कि गरीब किसानों को लोभ लालच देकर उन्हें भ्रमित करना अपराध है। यह एक अच्छी बात है कि प्रधानमंत्री जी रेडियो पर मन की बात करते हैं। देश की करोड़ों जनता उनकी बात को सुनती है। उन्हें रेडियो पर किसानों से जुड़ी समस्याओं को बार-बार उठाना चाहिए। इसका उपयोग मात्र राजनीतिक उद्देश्य से नहीं होना चाहिए। किसानों की चौथी और बड़ी समस्या यह है कि उन्हें बीज, खाद और कीटनाशक दवाएं ठीक समय पर नहीं मिलते हैं। उचित समय पर उन्नत किस्म के बीज नहीं मिलने के कारण किसान अपने घरों में रखे अनाज को ही बीज के रूप में प्रयोग करते हैं, जिससे अच्छी फसल मिलना मुश्किल हो जाता है। यदि वे किसी तरह बीज की व्यवस्था कर लें तो खाद के लिए जूझना पड़ता है, और यदि खाद की व्यवस्था हो गई तो अंत में कीटनाशक दवाओं के अभाव में वे अपनी सारी पूंजी गंवा बैठते हैं। अभी पिछले दिनों बिहार के नालंदा जिले में यही देखने
को मिला। वहाँ के किसानों ने धान की उपज को बढ़ाने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया और जब धान की फसल तैयार हुई तो वे कीट पतंगों से अपनी फसल की रक्षा नहीं कर पाए। कृषि विभाग के अधिकारियों की गैर जिम्मेदाराना रवैये के कारण उचित समय पर कीटनाशक उपलब्ध नहीं हो सके। मैं कृषि मंत्री जी से अनुरोध करता हूँ कि वे दवा वितरण के लिए एक समग्र योजना तैयार करें। समाप्त। ओके दोस्तों, आप लोग इसको प्रैक्टिस करिएगा। सभी लोग मैटर को प्रैक्टिस और ट्रांसक्राइब करेंगे। टोटल इसमें 774 शब्द आए हैं। ठीक है, एग्जाम में भी वही रहेंगे, 774, 775, 780 ऐसे ही शब्द होते हैं, क्योंकि वहाँ पे कामा पूर्ण विराम के लिए जब रुकते हैं 2 सेकंड 3 सेकंड के लिए, तो वो समय भी वहीं पे काउंट किया जाता है, तब जाके आपका 80 की स्पीड हो जाता है। ठीक है, आराम से लिखा जाएगा। बस आपको हेजिटेशन नहीं लाना है अपने अंदर, हड़बड़ाना नहीं है, एकदम कॉन्फिडेंस के साथ बैठिएगा। और आपको ये ध्यान में रखना है कि जो भी मैटर बोला जाएगा हमें बस उसे लिखना है। ठीक है, चाहे वो आसान हो चाहे वो कठिन हो, कुछ भी हो, बस आपको लिखना है तो लिखना है, डिक्टेशन को सुनना है और सीधे लिखना है। ठीक है, किसी प्रकार का कोई संदेह, कोई भ्रम मत पालिएगा दिमाग में। आराम से लिखा जाएगा 80 शब्द प्रति मिनट की स्पीड। उम्मीद है कि दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना। और दोस्तों, अगर आप डेली डिक्टेशन चाहते हैं तो आप चाहें तो चैनल का मेंबरशिप ले सकते हैं या हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी मेल ID है studyforstenographer@gmail.com। अपना बहुमूल्य सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देना। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।